हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और मुझे पता है कल रात को जो मार्केट की बैंड बजी है उसको देख के आप में से कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे हमने कंट्रीज़ को लड़ते देखा, हमने यहाँ पे ट्रेड वॉर देखी कि यूएसए और चाइना के अंदर ये सब चीज़ें हो रहा था। लेकिन जब यूएसए के अंदर ही दो पावरफुल इंसान एक दूसरे से लड़ने लगे और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे पड़े, तो अब इसमें हम और आप कर ही क्या सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब मैं यूएसए की मार्केट को देख रहा था तो वहाँ पे सिर्फ एक दो शेयर को देखते हैं, खासकर टेस्ला के शेयर को देखते हैं, 15-20% कल झटक गया था। उसके अलावा ओवरऑल मार्केट देखते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान की बात करते हैं जो है डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट, और यहाँ पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम है इलॉन मस्क। वो दोनों एक दूसरे के साथ में जो बहस कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, या आप कह लीजिए अगर हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, जो है एक ऐसा लगता था कि यार ये जो यूएस के जो इलेक्शन हुए थे या हफ्ते भर पहले तक ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कहीं ना कहीं यूएसए को एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है या ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट को जो है कहीं ना कहीं इनकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी क्या है वो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बिटकॉइन $1,00,000 के आसपास आ गया था। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर $1,00,000। और अच्छी बात क्या है, अभी $1,03,000 चल रहा है और पिछले एक महीने से ये $1,00,000 के नीचे तो गया नहीं है। तो एक राहत की सांस हम ले रहे हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी निकल के आ गई है, उसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ से अगर छिटकता है $1,00,000 से नीचे आता है तो कहाँ किस लेवल तक आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो कहाँ तक पहुँच सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। और जो कॉइन्स हैं लुटे पिटे पड़े हुए हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस 65% पे पहुँच गई है। इथेरियम इतना नहीं गिर रहा है जो कहीं ना कहीं हमें एक राहत दे रहा है, फिर भी $2,700 से $2,400 के आसपास आ गया है। तो इथेरियम का क्या लगता है, क्योंकि इसका टिकना और इसका आगे बढ़ना कहीं ना कहीं जो ऑल्ट कॉइन्स अच्छे खासे लुटे पीटे दिख रहे हैं उसके अंदर एक जान लाता देखने को मिल सकता है। और कुछ कॉइन्स की भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ये बात सही है, हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं तो जून पिछले 5 साल के अंदर एक बारी ग्रीन के अंदर रहा है और अभी फिर दोबारा से ललियाली छा गई है। लेकिन ये जो है ना, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही निकला है। जो पक्के दोस्त लग रहे थे और जो बातें स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रोचक तो लगती हैं, ऐसा लगता है कि यार खींचतान लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्रिप्टो करेंसी यूज़र के नज़रिए से देखें तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जो ब्लेम गेम चल रहा है और जो बात चल रही है उसके बारे में आप सबको भी जानना ज़रूरी है। तो ये सब बात करेंगे। तो चैनल पे दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए। मेरा गला बैठा हुआ है, आपको आइडिया भी लग रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मौका मिले। और कल रात तो ये सब चीज़ देखने के बाद और मार्केट अच्छी खासी ढीली थी तो 3-4 बजे तक तो हम सिस्टम के सामने बैठे थे, भैया हो क्या रहा है, अब मार्केट रिकवर करे, $1,00,000 से नीचे ना फिसल जाए, तो कहाँ सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट भी हो गया हूँगा, लेकिन अपने भाई का साथ दिया करो। जैसे ही मौका मिल रहा है मैं आपके सामने यहाँ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ खास क्रैश नहीं देखने को मिला। अगर नास्डैक की बात करते हैं, S&P 500 की बात करते हैं, डाउ की बात करते हैं, वो $0.5% भी नहीं गिरे। लेकिन जो टेस्ला का शेयर था वो कल 20% तक झटक गया था और 15% के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई और $150 बिलियन से मार्केट से वाइप आउट हो गया टेस्ला के शेयर मार्केट कैप से। तो एक बहुत बड़ी गिरावट है और उसके पीछे जो रीज़न निकल के आया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेके आना चाह रहे थे, और जिसको हम ब्यूटीफुल बिल की बात करते हैं, और उसको लेके जो बात निकल के आई
कि यहाँ पर जो इलॉन मस्क है उन्होंने बोला कि इस बिल से हो जो है अमेरिका दिवालिया हो सकता है या डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर आखिरी स्टेटमेंट भी ये निकल के आई इस बिल के आने के बाद सेकंड हाफ के अंदर यूएसए कहीं ना कहीं रिसेशन में मार्केट जा सकती है या दिवालिये की कगार पे हो सकता है। जब ये स्टेटमेंट निकल के आई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से कुछ पूछा गया, मैं सिलसिलेवार तरीके से बात जो है बताना चाहूँगा। अच्छी बात क्या है, कल यूएसए और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग की बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उन पर फ़ोन पे बात हुई और ऑलमोस्ट कई चीज़ों पे बात हुई, जिसमें से एंटायरली ट्रेड और रेयर अर्थ प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को लेके उनके अंदर अच्छी कॉल हुई, जैसा ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आए। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो समझने वाली बात है और जिसने मार्केट के अंदर पैनिक फैलाया वो था प्रेसिडेंट ट्रंप से। उन्होंने बोला कि ही डज नॉट नो कि हम मेरा जो रिलेशन है, ऐसी जब बात होने के बाद में कि इलॉन मस्क के साथ सही रहेगा, अच्छा रिलेशनशिप रह पाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद इलॉन मस्क की स्टेटमेंट निकल के आई, भैया विदाउट मी आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। अब कहीं ना कहीं ये दोनों बातें ईगो पे लेने वाली बात है कि यहाँ पर एक कह रहा है कि भैया जो यूएसए के प्रेसिडेंट को आज की डेट में बोल रहा है कि मेरे बिना तुम जीत नहीं सकते थे, और यहाँ पे दूसरे जो है ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ रिलेशनशिप अच्छी रह पाएगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट निकल के आई है और उस जिसकी वजह से टेस्ला का जो शेयर है वो गिरा है, वो ये था, ट्रंप ने बोला सबसे जो पैसे बचाने, बिलियंस ऑफ डॉलर अगर हमारी कंट्री को बचाने हैं, द ईजीएस्ट वे टू सेव मनी इज़ टू टर्मिनेट इलॉन गवर्नमेंट सब्सिडरीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमें पता है कि यूएसए के अंदर टेस्ला एक बड़ी कंपनी है। अगर मान लो दिमाग सच में कुछ ऐसा हो कर दिया, इन्होंने कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ आ गई और इनकी सब्सिडरी रोक दी, तो कहीं ना कहीं कंपनी पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसको देख के या इसको एंटिसिपेशन के अंदर ही यहाँ पर मार्केट जो है टेस्ला के शेयर्स हैं वो गिरते देखने को मिले। लेकिन इतना ही नहीं, फिर इलॉन मस्क ने बोला मार्क दिस पोस्ट। यहाँ पर एक जो है बहुत सीरियस उन्होंने एलिगेशन लगा दिया और वो था एप्स्टाइन फाइल्स को लेके। अब आप इसके बारे में देखिएगा, पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा कि उसमें नाम था ट्रम्प भाई साहब का, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये जो फाइल्स हैं अभी पब्लिकली ओपन नहीं हुई। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, लेकिन जब ऐसी चीज़ आई उसके बाद और बवाल मच गया। और यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं कि ये ड्रामा ख़त्म होने का नाम नहीं लिया और लगातार यहाँ पर चीज़ें निकल के आई कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये सारे कमेंट्स ये सारे कर रहे थे। तो कह लीजिए कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों के बाद एक रिलेशनशिप, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, यूएसए का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी की बात करते हैं अगर पॉलिटिकली देखते हैं, या यूएसए का प्रेसिडेंट, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं टर्म्स तो सही होते देखने को मिलेंगे नहीं। और अगर कुछ एक्शन ले लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स पावरफुल होती हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। लेकिन कल तो देखने को मिला सिर्फ टेस्ला ही गिरते देखी। तो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है इलॉन मस्क की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, ये दोनों ही क्रिप्टो को लेके प्रो हैं। अब कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर कुछ और बवाल मचा तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी ये ना बोलने लगे या बिटकॉइन रिज़र्व के हटाने की बात ना करने लगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, रूमर्स बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट नहीं है। तो ये हमने देखा पहले ट्रेड वार, चाइना यूएसए के लिए, यूएसए यूरोप के लिए, बहुत यूरोप मैक्सिको के लिए, फ्रांस के लिए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन घूम फिर के हमने रशिया यूक्रेन के लिए अभी जो है परेशान हो रहे थे कि क्या हो रहा है, उससे पहले ईरान इसराइल को लेके परेशान हो रहे थे। अब ये नया चीज़ आ गई है और इसकी वजह से जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो यहाँ पर मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करती है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा 2008 में जब बिटकॉइन का इजाद हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि यहाँ से चीज़ें जो है जैसे कि है ना कि जब रिसेशन आए या जो मार्केट के हालात ऐसे हों तो यहाँ पे जैसे गोल्ड
उभर के निकल के आता है, ऐसे ही एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बनाई जाए जो कहीं ना कहीं ये रिसेशन से बचा सके। तो यहाँ पर गोल्ड के ऊपर अगर देखते हो प्राइस इम्पैक्ट डालता है। हम जब भी मार्केट के अंदर ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है गोल्ड को ऊपर जाते देखते हैं, और वही काम डिजिटल गोल्ड जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन करता है। तो जितनी अनसर्टेनिटी होगी शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये शेक करे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ना चाहिए। तो ये ओवरऑल है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसी बातों का प्रेशर पड़ता है, और वो देखने को मिला कल बिटकॉइन के ETF के ऊपर भी। जो ETFs है उसके अंदर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ब्लैक रॉक ने इतना कुछ होने के बाद में भी यहाँ कुछ सेल नहीं किया। लगभग फिर भी 2600 बिटकॉइन के आसपास का आउटफ्लो देखने को मिला था, तो उसका भी प्रेशर था। लेकिन बिटकॉइन तो फिर भी सस्टेन कर रहा है, 2-3% गिरता है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी अच्छी खासी बैंड बच जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूंगा, फिर उसके बाद हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स की भी बात करेंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो फिलहाल वही 1 लाख से $1,02,000 पे सपोर्ट मिल रही है। अभी $1,03,000 के आसपास चल रहा है, थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होती है वहाँ आया, और अब वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, जो कि एक अच्छा बुलिश सिग्नल है, और इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। और यहाँ पे आप कह लीजिए 1 लाख से $1,02,000 का जो जोन है, अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ निकल के आ रहा है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर निकल के आता है लगभग 92 या $93 से आपका 95,000 जो है $1,000 का जो जोन है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट निकल के आती है। तो जब तक यहाँ है तो नथिंग टू वरी। और अच्छी बात क्या है, अगर रिकॉर्ड को देखते हो पिछले 1 महीने से $1,00,000 के ऊपर ये क्लोज ही कर रहा है, उसके नीचे आया ही नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं यही इशारा दे रहा है। कल रात को लग रहा था शायद आ जाए, $1,03,000 के आसपास आया था, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि 1 लाख एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है। तो ये जोन पे नज़र रखनी है हमने। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको $1,06,000 के आसपास आता है, जहाँ 21 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर उसके पार जाता है, शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है $1,10,000-12,000 को यहाँ टेस्ट करता देखने को मिले। लेकिन कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है, और हमें लगता है $1,12,000 को ये क्लोज करता है या इसके ऊपर जाता है, तो हो सकता है इस मंथ की क्लोजिंग में हम $1,16,000 से $1,22,000 के इसके टारगेट होते देखें। अगर प्रोवाइडेड यहाँ इसको सपोर्ट मिलती है, और ये जो सारा कुछ चल रहा है ग्लोबली ये शॉर्ट टर्म में ही रहता है। आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े कांड देख लिए, और ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो देर सवेर में रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लगा कि यार दूसरे स्टॉक मार्केट्स तो कुछ खास नहीं गिरे, टेस्ला ही गिरा है मेनली, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की इन्होंने बैंड बजा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों क्रिप्टो करेंसी को लेके प्रो लगते ही हैं। तो ये ओवरऑल कहानी चल रही है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि बिटकॉइन तो चलो फिर भी मेंटेन कर गया, लेकिन जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है उसने हमारी बैंड बजा दी। और यही एक इलौती चीज़ है जो ऊपर बढ़ते देखते हैं तो बुरा लगता है। और ये क्या चीज़ निकल के आ रही है, अगर इसको नोटिस करते हैं तो 65% के आसपास पहुंच गया, 50 डे मूविंग एवरेज इसके सपोर्ट मिली। तो इसका गिरना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ मार्केट के अंदर हो। और हमें लगता है कि यहाँ पे इसको एक रुकावट है 65-66% के आसपास, और ये 60% के आसपास आनी चाहिए शॉर्ट टू मिड टर्म में, यानी कि अगले 1-2 महीने के अंदर। और वहाँ तक आती है तो कई कॉइन्स आपको जो है फटते देखने को मिल सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, कॉइन्स इस लेवल के आसपास है, कितने भी बड़े कॉइन्स ले लो तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। रिस्क क्या है कि यहाँ से अगर बिटकॉइन $5-7,000 और गिर गया तो 10-20% और गिर सकते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करते हैं और 2025 के अंदर जो बुल रन ट्रिगर हो सकता है जिसकी बात करते हैं, एक रैली ड्यू है उसकी बात करते हैं, तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने के बड़े कॉइन्स भी पोटेंशियल रखते हैं। तो उस हिसाब से हमने देखना है। अच्छी बात क्या है, इथेरियम वही 30-4 बार कोशिश की 200 डे मूविंग एवरेज, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस मिली। और अभी जो सपोर्ट है फिबोनाची की रेशियो है 0.382, वहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट इसका हो सकता है शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो वही $2700 से लेके $2900, और उसके बाहर जाता है तो $3400-3500। टेक्निकल्स यही हैं,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही है शॉर्ट टर्म में, और हम बार बार यही बता रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में हो तो इन लाइंस पे आप वेरिएशन पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो क्या है, बिटकॉइन हो 1.5 लाख के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं 2025 या इस बुल का पीक होना चाहिए। क्या इथेरियम हो, हमें लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास तो कहीं से कहीं जाना चाहिए, उसके पार जाना चाहिए। और बहुत सारे और कॉइन्स हैं जो अपने नए हाई बना सकते हैं, जिसमें से सोलाना की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो आपको जो है अपना, कई लोग तो $400-500 का टारगेट दे रहे हैं। अभी एक $180 जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर उसके पार जाता है तो ये 204 से लेके 260 जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है उसको छूता देखने को मिल सकता है। अगर कॉइन्स की बात करते हैं तो कई कॉइन्स हैं, मैं जल्दी से 5-7 कॉइन की बात कर लेता हूं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बिटकॉइन इथेरियम एक अच्छे एंट्री लेवल के आसपास हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो ओंडो $0.75 के आसपास आ गया था, $0.8 के नीचे अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हो। गाला को देख सकते हो $0.015 के आसपास मिल रहा है, इसके नीचे यहाँ पर जाने की, करेक्शन करने की गुंजाइश कम है, लेकिन यहाँ से रिकवरी करने की गुंजाइश ज़्यादा है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। एप्टॉस $4.5 के आसपास आ गया है, उस पर आप फोकस कर सकते हो। नियर जो है लगभग $2.2, $2.5 के नीचे अगर अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे इसके अंदर भी फोकस किया जा सकता है। बल्कि आर्बिट्रम भी $0.3 के आसपास आ रखा है, तो यहाँ पे अगर ये आधे डॉलर जो अभी इसने रिसेंटली दिखाया था वहीं पहुँच गया तो हमारे को 50 से 100% का पोटेंशियल रखता है। अगर इथेरियम भागा तो ये आर्बिट्रम हो या इम्यूटेबल एक्स हो, ओपी हो, ये लेयर 2 के कॉइन्स भी आपको भागते दिखेंगे। तो लेकिन ये सारे कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो का 10-20% के 25% के रेशियो में होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो 50,000 आपका बिटकॉइन में होना चाहिए। पहले तो 1 लाख का, अगर आपका टोटल ही 1 लाख है तो 10,000 आपका बिटकॉइन में होना या क्रिप्टो करेंसी में होना चाहिए, और 10,000 में से 5,000 बिटकॉइन में हो, 25 आपके पास में 2,500 के आसपास इथेरियम बड़े कॉइन्स में हो, और ये जो 2,500 बचा है वो इसके अंदर हो, ताकि 2-2.5% अगर आपका टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो का है तो अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो ज़्यादा सेहत पे असर ना पड़े। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझदारी दिखानी चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। इनमें से मैंने कुछ कॉइन्स बताए हैं। टॉप क्रिप्टो करेंसीज अगर आपको सही रेट पे मिल रही हैं तो उन पे फोकस किया जा सकता है। सुई एक अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 2.8 से $3 के नीचे अगर ये मिल रहा है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। XRP $2 के आसपास मिल जाए तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी लगती है। पैपी अगर यहाँ पर देखते हैं, हमें अभी 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर ये 8,500-9 हज़ार के आसपास आ जाए तो इस पर फोकस किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, और हमें उम्मीद है मार्केट जल्दी रिकवर करते देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा। और ये जो ऊपर नीचे मार्केट होती है तो ये दिल तोड़ ही देती है और हौसलों को झंझोड़ देती है, लेकिन वही है, शो मस्ट गो ऑन। चीज़ों को अगर सही तरीके से करोगे मैनेज और सही सारी चीज़ें करोगे तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप बहुत कुछ कमा के जा सकते हो। नहीं तो अगर सही नहीं करोगे तो वो कहते हैं ना, गुड़ और बाद में क्या लगता है, अगर वो कर दोगे तो फिर यहाँ सिर्फ परेशानी ही परेशानी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। जो भी हमने बताया है वो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कुछ कीजिएगा, क्योंकि जब मार्केट के अंदर ऐसे कुछ दिन आते हैं ना तो फिर पता है ना क्या गड़बड़ होती है, दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देता है और फिर यहाँ पर डर लगने लगता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो को मैनेज सही से करना ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।